गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम आप लोगों को प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेटर डॉक्टर विंदा मैम की बुक को बता रहे हैं, जिसमें से हमने धीरे धीरे करके इंडेक्स देख लीजिए, कुछ चैप्टर फिनिश कर दिए हैं। खंड 1 नंबर का है, देख लीजिए, जिसमें मैंने प्रसार शिक्षा के दर्शन एवं विशेषताएँ, प्रसार कार्यकर्ता की कार्य एवं भूमिका एवं विशेषताएँ, फिर उसके बाद शिक्षक तथा विषय वस्तु विशेषज्ञ की भूमिकाएं, औपचारिकेतर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, उसके बाद प्रसार गतिविधियों का इतिहास। 7 चैप्टर हमने इसका कंप्लीट करवा दिया, बचा है 8 और 9, जिसमें से 9 इंपॉर्टेंट है, पहले इसको करा लेंगे, फिर जो 1-2 चैप्टर जो छूटे रहेंगे उसको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो ये 9 नंबर का चैप्टर करा के खंड 1 पूरा फिनिश कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से कुछ देख लीजिए, कुछ दिया हुआ एक मात्र एक नज़र में। तो नवाचार की विशेषताएं दिया है मात्र एक नज़र में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनोवेशन एट ए ग्लैंस। एक बार देख लीजिए, फिर उधर पढ़ाऊंगी तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो नवाचार की विशेषताएं: पूर्वानुभव, कीमत, उपयोगी एवं लाभप्रद, प्रत्यक्षता, सरलता, स्पष्टता, जनसंख्या, माध्यम और क्या विभाज्यता, ठीक है। नवाचार विचरण को प्रभावित करने वाले कारक, इनकी विशेषताएं, इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो परिवर्तन, अभिकर्ता, आर्थिक, सांस्कृतिक, अप्रवास तथा उत्प्रवास और तकनीकी, ये चीज़ें इनको प्रभावित करती है। अभी बस ऐसे सरसरी निगाह में आपको बस दिखा दिए, चैप्टर बताएंगे तो एक चीज़ें आपको क्या होंगी, क्लियर होते जाएंगी। तो ये चैप्टर है अध्याय 9, नवाचार का अंगीकरण, अभिग्रहण एवं विस्तरण, एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है नवाचार का अंगीकरण। तो देख लीजिए, लिखा है सामान्य शब्दों में किसी चीज़ को अपनाना ही अभिग्रहण या एडॉप्शन कहलाता है। लोग कहते हैं ना, बच्चा गोद ले रहे हैं ना, एडॉप्ट किए, कहते हैं ना एडॉप्ट किए, तो उसको क्या हुआ, उसको अपना लिए, वो उनका अपना हो गया। तो वही बात है, सामान्य भाषा में किसी चीज़ को आप ग्रहण कर लिए, अपना लिए, तो वही क्या हो गया, एडॉप्शन हो गया, ठीक है। अभिग्रहण को अंगीकरण भी कहते हैं। अभिग्रहण को और किस नाम से जानते हैं, तो उसको अंगीकरण भी कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा अंगीकरण को ब्रैकेट में अभिग्रहण। अंगीकरण से तात्पर्य है व्यक्ति की रगों में रच बस जाना। ग्रामीण के विकास के लिए यह जरूरी है कि जो वैज्ञानिक तकनीकी विकास के लिए किए गए वे ग्रामीणों तक पहुंचाए जाए तथा ग्रामीण लोग उन्हें अपनाएं, उनका अभिग्रहण अंगीकरण करें। जब तक ग्रामीण उन्हें नहीं अपनाएंगे, अपने अपने घरों तथा खेतों में उनका प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक विकास की गति धीमी रहेगी। इसमें आप अपनाने की बात, एडॉप्शन की बात उन ग्रामीणों को लेकर किया गया रहा, क्योंकि प्रसार शिक्षा क्या है, तो आप सीधे से बताएंगे कि प्रसार शिक्षा क्या है, तो ये ग्रामीणों की शिक्षा है, उन्हीं के सर्वांगीण विकास के लिए इस पर जोर दिया गया है। तो इसमें अपनाना या अंगीकरण उनको इस भावना या इस बात को उनके ध्यान में रख के कहा जा रहा है कि जो नई तकनीकी, जो वैज्ञानिक तकनीकी, जो नई तकनीकी, जो विकास ग्रामीण लोगों के लिए, जो विकास के बहुत सारी योजनाएं, चीज़ें, जब तक वो उनको अपनाएंगे नहीं, मतलब जब तक उनको वो अंगीकरण नहीं करेंगे, अपने अंगों में रचाएंगे नहीं, उसको बसाएंगे नहीं, तब तक क्या है, वो सब चीज़ें बेकार है। तो वही कहा जा रहा है, अपने अपने घरों तथा खेतों में उनका प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक विकास की गति धीमी ही रहेगी, उनका रहन सहन का स्तर निम्न नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, जब उसको अपनाएंगे नहीं, उसको उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसको अपने अंग अंग में रचाएंगे, बसाए का मतलब ये कि उस पर विश्वास करना, उन जो योजनाएं, जो तकनीक, जो किसान के लिए जो चीज़ें गवर्नमेंट की इस तरफ से दी जा रही सुविधाएँ हैं, उसको कहने का मतलब ये है कि उसको क्या करना, स्वीकार करना, सहर्ष स्वीकार करना, ठीक है। तो वो अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका असर, चाहे जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाए, चाहे जितनी भी योजनाएं आ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर वो अपनाएंगे नहीं तो सब क्या है, सब बेकार का बेकार है, ठीक है। रूढ़िवादी परंपराओं को त्याग नहीं सकते। उदाहरणार्थ, पहले ग्रामीण स्त्रियां चूल्हे पर लकड़ी, कंडे या कोयले के प्रयोग से खाना पकाती थी। तब खाना पकाना एक थकाऊ तथा मेहनत वाला कार्य था, क्योंकि उन्हें जलाने में काफ़ी समय तथा मेहनत लगती थी। बर्तन काले होते थे, धुआं निकलता था, रसोई घर काला होता था। तसला या भगोने में चावल दाल सब्जियां पकाए जाते थे। वर्तमान में प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, जूसर, गैस चूल्हा, हीटर, इंडक्शन आदि के आविष्कार ने गृहिणियों के काम को सरल बना दिया। और इस टाइम तो मैं इंडक्शन देख रही हूँ, घर घर ही इंडक्शन है। लोग अब चूल्हे गैस की बजाय इंडक्शन पे खाना बनाना पसंद करें, क्योंकि उसमें चुटकी में, कहते हैं ना, चुटकी में चीज़ें हो जा रही हैं। जैसे आप रखोगे दूध उबलने के लिए,
1 मिनट नहीं लगेगा, दूध उबल के मतलब ऊपर आ जाएगा। बस आप टेम्परेचर सेट करते रहो उसके अकॉर्डिंग। तो यही कुछ चीज़ें हैं कि जिसके प्रयोग से क्या हुआ, क्रांति आई है, गृहिणियाँ काम को सरल समझी हैं। पहले के ज़माने में मेहमान के आने पर चाय बनाने में ही आधे से 1 घंटे व्यतीत होते थे, क्योंकि चाय बनाने में पहले आग जलानी होती थी, उस पर भी यही यही यदि बरसात का मौसम हुआ तो कंडा लकड़ी गीले रहे तब तो चाय बनाना एक मुश्किल भरा कार्य हो जाता था। परंतु आज श्रम समय के बचत के उपकरणों ने गृहिणी के कार्यों को आसान बना दिया है। गृहिणी अत्यंत कम समय में भोजन तैयार करके रख लेती है। खाना पकाने से लेकर घर की साफ सफाई, मसाला पीसना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सभी कुछ काफ़ी सरल हो गया है। इसीलिए विकसित तकनीकों को गांव वालों तक पहुंचाना, उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करना, उनका प्रचार प्रसार करना भी महत्वपूर्ण काम है। साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि कितने ग्रामीणों ने इसे अपनाया। यदि नहीं अपनाया तो इसके पीछे क्या कारण, मतलब गवर्नमेंट ने जो ये उज्ज्वला योजना दी, जैसे सिलेंडर घर घर दिया ना, तो कौन सा घर नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया। गवर्नमेंट अभी कुछ दिन पहले कोरोना काल में अनाज दे रही थी, तो घरों को मिल रहा था। कोई गरीब घर, बीपीएल कार्ड वाला कोई गरीब घर छूट रहा था, कोई अमीर घर उसका फ़ायदा उठा रहा था, तो कैसे उठा रहा था। यही कुछ चीज़ें होती हैं जिसका निरीक्षण करने के लिए नीचे स्तर से लेके ऊपर स्तर तक, डिस्ट्रिक्ट स्तर तक क्या करते हैं, अधिकारियों की एक टीम होती है, ठीक है, जो नीचे स्तर पर उसकी जांच करते हैं, फिर ग्राम प्रधान तक ले जाते हैं। ग्राम प्रधान उठता है तो ब्लॉक में देता है, या ग्राम में पंचायत होती है तो वहाँ पे मीटिंग बैठाता है। तो कुछ वही चीज़ें कि अगर उनको मिल रहा है तो उसका वो लाभ ले रहे हैं कि नहीं, अगर उन्हें मिल नहीं रहा है तो उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी भी लगाई जानी चाहिए। नवाचार के अभिग्रहण एवं विसरण की व्याख्या से पहले इनके बारे में जान लेना जरूरी है। नवाचार क्या है, अंगीकरण क्या है, अभिग्रहण क्या है, विसरण क्या है, ये सब कुछ परिभाषाएं जिनको जानना बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 पे आप देखो नवाचार, इनोवेशन। नवाचार को नई, नवा का मतलब नया, मतलब इसको अगर आप संधि विच्छेद करो तो नव प्लस आचार। आचार का मतलब क्या होता है, जो आपके कहते हैं ना चाल चलन, इनका आचरण कहते हैं ना। नया का मतलब नया, आचरण का मतलब पद्धति, आपकी आदत, वही चीज़ हो गया। तो वही चीज़ होगी। नवाचार को नई पद्धति या नई तकनीक भी कहते हैं। नवा आचरण, नया आचरण, नवाचार नया आचरण, जो क्या हुआ, इनोवेशन, जिसको आपने नई चीज़ें, जिसको आपने नई तकनीक की नई पद्धति को ही क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे नवाचार कहते हैं। नवाचार नई पद्धति, नई तकनीक। प्रसार के संदर्भ में नवाचार को नई पद्धति के नाम से ही जाना जाता है। कुछ प्रसार विशेषज्ञ नवाचार को नई खोज, न्यू इन्वेंशन तथा नई विकसित की गई तकनीकी या नई प्रक्रिया, न्यू प्रोसेस भी कहते हैं। बर्नेट के शब्दों में नवाचार सामाजिक परिवर्तन का आधार है। बर्नेट ने क्या कहा था कि जो नवाचार है, नई पद्धति, नई तकनीकी है, ये क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन का यही क्या है, आधार है। नई नई चीज़ें आने जाना और समाज के द्वारा उसका प्रयोग करना और धीरे धीरे समाज का बदलना, परिवर्तन होना। किसने कहा, तो बर्नेट ने कहा। बर्नेट ने क्या कहा, इनोवेशन इज द बेसिस ऑफ कल्चर चेंज, ठीक है। दूसरा है अभिग्रहण, एडॉप्शन जिसको कहते हैं। अभी तक आपने क्या देखा, इनोवेशन देखा। नवाचार मतलब नई पद्धति, नया आचरण, नई तकनीकी, जिसको क्या करते हैं, बस इतना है। इसी को क्या कहते हैं, नई खोज को विकसित करने की तकनीकी। ये बर्नेट ने कहा नवाचार सामाजिक परिवर्तनों का आधार है। नेक्स्ट है अभिग्रहण, जिसे एडॉप्शन कहते हैं। इसे अंगीकरण भी कहते हैं। एडॉप्शन आपको पता है, एडॉप्ट करना, किसी चीज़ को गोद लेना, अपना बना लेना, ठीक है, अपने अंग अंग में बसा लेना, तो इसे अंगीकरण भी कहते हैं। अभिग्रहण का सीधा सा अर्थ है नवीन प्रक्रिया, नवीन पद्धति, नई खोज या नई विकसित की गई तकनीक को अपनाने के लिए विचार करना और सोचकर विचार करके उसे अपनाना ही अभिग्रहण कहलाता है। नई प्रक्रिया, नई पद्धति, नई विचार, नए खोज, इनको जो विकसित की गई तकनीक को अपनाने के लिए विचार विमर्श, सोच विचार करके अपनाना, लास्ट में अपनाना ही क्या है, अभिग्रहण कहलाता है। विसरण क्या होता है, विसरण समझ, विसरण एक ना कह सकते हैं केमिस्ट्री का एक वो होता है, जैसे कह सकते हैं जैसे ऊर्ध्वपातन, विसरण और कह सकते परासरण, ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है केमिस्ट्री की, जिसमें होता परासरण की ऑस्मोसिस कहते हैं ना, ऑस्मोटिक प्रोसेस। तो वैसे ही विसरण होता है। जैसे क्या होता है, आप कोई चीज़ को आपने रखा और जैसे अगरबत्ती आपने जला दी, जो बहुत तेज विसरित होता है, जैसे हवा के द्वारा कोई चीज़ बहुत जल्दी विसरित फैलती है। जैसे आपने अगरबत्ती को जलाया, कुछ 1-2 सेकेंड या 1-10 सेकेंड के बाद आपको देखेंगे पूरा घर धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, उसी अगरबत्ती की महक में पूरा भर जा रहा है। तो ये क्या होता है, इसी को विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कपूर होता है,
कपूर को आप कहीं रख दो और उसको नीचे से हल्का सा मतलब ताप के संपर्क में रख दो, उसमें भी क्या होता है, वही क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, उसमें ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। तो उसे विसरण कहते हैं, इसे विस्तारण भी कहते हैं। विसरण से तात्पर्य है नई पद्धतियों को जन जन तक पहुंचाना। जैसे अगरबत्ती जलाया, उसकी धुएं क्या हुए, जन जन तक पहुंच गया, वो क्या है, विसरण है, डिफ्यूजन हो रहा उसका, ठीक है। वही चीज़ क्या होता है, यही चीज़ मतलब एक नई पद्धति, एक नई योजना को जन जन तक पहुंचाना, उसका विसरण करना, उसका डिफ्यूजन करना, है क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। इसे सरल शब्दों में इस प्रकार से समझा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पास एक सेंट की शीशी है, वह सेंट से भरी है मगर उसका ढक्कन बंद है, अतः सेंट की सुगंध पूरे कमरे में नहीं फैल पाएगी। परंतु जब शीशी के ढक्कन को हटा दिए तब कमरे में उसकी सुगंध फैल गई, मतलब वो विसरण की प्रोसेस हो गई, डिफ्यूजन हो गया उसका, ठीक है। यही स्थिति प्रसार कार्य में विसरण का भी है। जो भी तकनीकी और औजार यंत्र उपकरण विकसित किए गए हैं वह गांव गांव ढाकी ढाड़ी ढाड़ी के सभी लोगों तक पहुंचे। मोबाइल का एक ज्वलंत उदाहरण है। मोबाइल देख लीजिए, आज के समय में मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, इसका ऐसा विसरण हुआ है कि हमें लगता है कि किसी के घर में अगर 5 मेंबर है तो 10 मोबाइल होगी, एक एक लोग के हाथ में 2-2 3-3 मोबाइल रहती है, मेरे ही सामने देख लीजिए। तो वही चीज़ें क्या है कि डिफ्यूज़न सबसे बड़ा इसका ज्वलंत उदाहरण क्या है, तो आप बोलेंगे मोबाइल इसका ज्वलंत उदाहरण है। मोबाइल का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि क्या शहरवासी, क्या ग्रामीण, क्या अनपढ़, क्या साक्षर, क्या बूढ़ा, क्या जवान, आज सभी के पास मोबाइल है। सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि कि कभी कभार नो कवरेज या आउट ऑफ रीच या टावर ठप हो जाता है तो लोगों को बेचैनी होने लगती है। सबसे अच्छा, गाँव में तो अगर लाइट कट जाती है तो लोगों को ये नहीं टेंशन रहता कि पानी कैसे मिलेगा, उजाला कैसे मिलेगा, अरे मोबाइल कैसे चार्ज होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई नहीं है, वो मतलब लाइट नहीं है तो वो चार्जर का यूज़, मतलब वो हर चीज़ कर लेंगे, उनको कोई और माइंड में बात नहीं आएगी। लेकिन अगर लाइट कट गई तो सबसे पहले दिमाग में यही बात आती है कि मोबाइल कैसे चार्ज होगी। तो वही चीज़ लिख रहा है कि अगर टावर ठप हो गया, आउट ऑफ कवरेज हो गया तो क्या होता है, काम काज मतलब कहने का लोगों में बेचैनी हो जाती है, व्यापारियों का काम ठप हो जाता है। अब तो पेटीएम है, मोबाइल से लोग बैंक के काम कर रहे हैं, मोबाइल से लोग अपने टिकट बुक कर ले रहे हैं। मोबाइल मतलब क्या, जैसे आपकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, उसमें अब ये ज़माना आ गया कि रोटी कपड़ा मकान एंड मोबाइल, ये भी मूलभूत आवश्यकता हो गई है। इसके बिना आप किसी का जीवन, हमें नहीं लगता कि चल रहा है। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी मात्र 4 साल का है, मतलब 3 साल कंप्लीट कर गया, चौथे साल में है। तो सोचिए वो एक दिन ऐसे बात बात में कह रहा है मम्मा हमको आईपैड चाहिए या तो आईफोन चाहिए। तो मैं कि आईफोन क्या होता है, तो कह रहा मम्मा महंगा होता है। तो मैं कि अच्छा आईफोन लोगे तो वो कैसा होता है, क्या होता है, तो कहता मम्मा वो एप्पल का होता है आईफोन, या तो मुझे आईपॉड चाहिए एप्पल का, या तो मुझे आईफोन चाहिए एप्पल का। सोचिए 4 साल के बच्चा को ये पता हो गया एप्पल का आईफोन, उसको शायद देखा नहीं, पता नहीं, पर क्या है, उसको एप्पल का आईफोन चाहिए। एप्पल विदाउट मतलब विथ कंपनी नाम, विथ लोगो की एप्पल का होना चाहिए। तो सोच लीजिए ये ज़माना हो गया कि वही मूलभूत लोगों की आवश्यकता बन गई। जैसे रोटी कपड़ा मकान होता है, वैसे रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल, ठीक है। तो स्मरण रहे, समाज में नई पद्धतियों का प्रचार प्रसार विसरण द्वारा होता है। प्रचार और प्रसार नई पद्धतियों किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, समाज में नई पद्धतियों का प्रचार प्रसार किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। कुप्पुस्वामी के शब्दों में कुप्पुस्वामी के शब्दों में डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन स्प्रेड इन द सोशल सिस्टम। डॉक्टर हल्परानी के शब्दों में नवाचार के विसरण से तात्पर्य उस संपूर्ण प्रक्रिया से है जिसके द्वारा नई तकनीकी, नई पद्धति तब तक ग्रामीणों के बीच विस्तृत होती रहती है जब तक कि वे उसका पूरी तरह अंगीकरण नहीं कर लेते, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप समझ के, नवाचार क्या होता है, नई पद्धति, नया विज्ञान, नया समाज, नई खोज, नई प्रक्रिया, तो क्या है, वो नवाचार है, इनोवेशन है। अभिग्रहण का होता है तो जिसे आपने अडॉप्ट कर लिया, अंगीकरण कर लिया, अपने ऊपर, अपने अंगों में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में रचा लिया, बसा लिया, मतलब रंग गए उसके रंग में, वही क्या है, अभिग्रहण, अडॉप्ट कर लिया। डिफ्यूजन क्या होता है, वही किसी चीज़ का प्रचार प्रसार ही क्या है, डिफ्यूजन है, ठीक है। बर्नेट ने क्या कहा था, तो नवाचार सामाजिक परिवर्तन का आधार बताया था। फिर अगला पॉइंट आता है अभिग्रहण प्रक्रिया, एडॉप्शन प्रोसेस। तो किसी नई तकनीकी, उपकरण, यंत्र, औजार या ज्ञान को ग्रहण करना अथवा ग्रहण नहीं करना व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। 1 मिनट आप होल्ड करिए, अभी हम आते हैं, 1 मिनट रुकिए।
अगला है अभिग्रहण प्रक्रिया, जिसे लिखते हैं एडॉप्शन प्रोसेस। तो जैसे अभिग्रहण आप समझ गए ना, किसी चीज़ को एडॉप्ट कर लेना, तो एक प्रोसेस के माध्यम से इसको देखिए कैसे क्या करना होता है। इसकी एक प्रक्रिया है किसकी, एडॉप्शन की। तो किसी नई तकनीकी, उपकरण, यंत्र, औजार या ज्ञान को ग्रहण करना अथवा ग्रहण नहीं करना व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। और सही बात है, कुछ लोग सबका अपना नज़रिया होता है। किसी लोग को, मैं अपनी वीडियो को ही लेके बता रही, किसी लोग को मेरी वीडियो बड़ा काम करती कि यार बुक वगैरह नहीं है, मैडम बता रही हैं यार भला हो जा रहा है। कुछ लोग को ये लगता हो कि यार इतना लंबा वीडियो बनाती है, कौन इनका वीडियो देखेगा यार, बस बुक तो बताती है ना। तो वही क्या होता है, वही क्या है, नज़रिया है, लोगों का नज़रिया। कोई लोग उस चीज़ को मतलब सोच विचार कर तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, तुरंत उस प्रोसेस में आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते विचारते हैं, जब पहले रिजल्ट देख लेते हैं ना कि भैया इसका किसी को फ़ायदा हुआ है। अब अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो चलो भैया, अगर फ़ायदा हो रहा है चलो, जैसे किसी की कोचिंग है, मान लीजिए कोई होम साइंस की कोचिंग है, ठीक है। तो वो कोचिंग में क्या होता है कि जब रिजल्ट निकलता है तो कोचिंग वाले प्रचार करते हैं ना कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे निकले, इतने बच्चे निकले। तो आप उसको देखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं कि हाँ इस कोचिंग से इतने बच्चे निकले हैं, तो सिंपल सी बात है कि अच्छा पढ़ाई होती होगी, या एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बताते होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाते होंगे। तो सोचते हैं, विचारते हैं, फिर रिजल्ट देख लिए मतलब 1 साल का। तो अगर रिजल्ट देखने के बाद अच्छा आया तो चलो अब एडमिशन ले लेते हैं, इस कोचिंग का रिजल्ट अच्छा है। कुछ लोग होते हैं कि मतलब उनको एडमिशन लेना, उनको पढ़ना, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कोचिंग अच्छी, कि ये कोचिंग अच्छी, यहाँ पे फटाक करके एडमिशन लिया, यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले सोचूं विचारूं समझूं तब लूँ, उतना में मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो कुछ लोग होते हैं उसे तुरंत अपना लेते हैं, कुछ लोग उनको देख के अपनाते हैं, कुछ लोग उनको देख के सोचते हैं समझते हैं तब अपनाते हैं, कुछ लोग जब उसका फैशन क्रेज खत्म हो गया, एग्जाम खत्म हो गया, तो उसके बाद कोचिंग करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसमें क्या है, अभिग्रहण अपनाने का अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से बताया गया। मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। यदि व्यक्ति दिलो दिमाग में सोच लेता है कि वह नई तकनीकी को अपनाएगा, तभी वह उसे अपनाता है। इसके लिए पहली आवश्यकता है मानसिक रूप से तैयार होने की। जैसे मैंने कोचिंग का उदाहरण आपको दिया, उसमें ऐसे बहुत लोग होंगे जो इसे किए होंगे। मेंटल रेडीनेस, जिसको कहते हैं रेडी होना किसी काम को प्रति। जब व्यक्ति किसी चीज़ को अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है, तभी वह उसे अपनाता है, स्वीकारता है, अर्थात अंगीकरण या अभिग्रहण करता है, ठीक है। यह भी सत्य है कि कई व्यक्ति कुछ तकनीकों, दिख नहीं रहा है, यह भी सत्य है कि कुछ व्यक्ति कुछ तकनीकों, विचारों, उपकरणों को कुछ समय तक तो अपनाते हैं, परंतु उसके बाद छोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक प्रेशर, मतलब किसी चीज़ को अपनाने के लिए मैंने बताया था ना कि एक दबाव डाल के और एक क्या था, स्वच्छंदता से या स्वेच्छा से। तो जो प्रेशर डाल के कराया गया था वो उन्होंने कुछ टाइम तक तो किया, मतलब लोगों का देखा ताका या कुछ टाइम तक तो किया, और वो उस पर क्या, उनको इंटरेस्ट नहीं था, उनको उसका बेनिफिट नहीं लगा, कुछ तक टाइम तक किया, फिर उसके बाद क्या किया, छोड़ दिया। और जो लोगों को, वही कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, सीइंग बाय विलिंगिंग, जो लोगों को इस माध्यम से उस चीज़ के बारे में पता चला, उनका असर उन पे लॉन्ग टाइम तक हो गया और वो उसको अपनाए रहे, तो उसके बाद उसको छोड़े नहीं, ठीक है। अर्थात अस्वीकार, रिजेक्ट कर देते हैं। जब वे इसे नहीं अपनाते तब अस्वीकारता, रिजेक्शन कहते हैं। आप कहते हैं ना, लड़की देखने कहते हैं यार अच्छी नहीं थी, रिजेक्ट करके आना पड़ा, कहते हैं ना। और वही सेलेक्ट कर लिया, मतलब आपने उसको अपना लिया, ठीक। और रिजेक्ट कर दिया मतलब नहीं अपनाया, मतलब अस्वीकार कर दिया, नकार दिया। नवाचार, अंगीकरण, अभिग्रहण प्रक्रिया, इनोवेशन, एडॉप्शन प्रोसेस क्या है देख लीजिए। तो इसके कितने प्रोसेस है तो आप बताएंगे। नवाचार के 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं नवाचार के, तो 5 चरण होते हैं। पहला क्या होता है, जानकारी, अवेयरनेस। जैसे हमने आपको कोचिंग का उदाहरण देके बताया कि मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहती, इसलिए ऐसे बता दे रही हूँ कि मान लीजिए आप मेरा ही देख लो कि मैंने एक चैनल बना दिया छोटा सा, उस पर 100-200 लोग सब्सक्राइब हो गए। तो वो जो 100-200 लोग सब्सक्राइब हो, कुछ लोग तो ऐसे ही वीडियो आई होगी टिक कर दिए होंगे सब्सक्राइब, चलो यार कुछ तो बताएंगे, कुछ तो नॉलेज मिलेगा। कुछ लोग रहे होंगे तो पहले मेरी वीडियो देखे होंगे आगे से पीछे तक, उसके बाद सब्सक्राइब किए होंगे। कुछ लोग सोचते होंगे यार क्यों सब्सक्राइब करूँगा, ऐसे ही देख लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हो सके इनका कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ये सब क्या है, अब ये सब आप प्रोसेस से ही तो गुजर रहे हैं।
या आपने मेरी वीडियो आते ही, जैसे मेरी वीडियो यूट्यूब पे आई तो आप अपनी फ्रेंड से बात की कि यार अभी कोई नया एक कोई आया है, होम साइंस ट्रिक विथ आराधना करके आ रही है मैम, वो पढ़ा रही हैं, क्या तुमने उनको देखा है? तो अगर वो बोलती हाँ यार अच्छा बता रही हैं, समझ में आ रहा है, जिसके पास बुक नहीं उसके लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ठीक, अच्छा सब्सक्राइब कर देते, उनका देखेंगे। तो आपने क्या की, जानकारी ली, मतलब अवेयरनेस, ठीक है। जानकारी प्राप्त करना अर्थात जागृति लाना, मतलब अवेयर होना, जागरूक होना। जैसे बहुत प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, जैसे आप नसबंदी, वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी जो होता है, जो एक परिवार नियोजन का, ये योजनाएं जो पीछे आपको हम पढ़ाए हैं, उसमें शायद मैंने वो क्या बोलते हैं, सेवाग्राम योजना शायद मैं बताई थी उसमें, या किसी में था कि वो परिवार नियोजन पर बल दिया गया था। आप लोग बताइए किस योजना में परिवार नियोजन पर बल दिया गया था? हाँ, इटावा पायलट योजना में परिवार नियोजन को अपनाने के लिए बल दिया गया था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना में, ठीक है। तो जैसे अभी मतलब ये मान लीजिए जब आया होगा, तो जैसे जब ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ होगा, परिवार नियोजन करने के नसबंदी कराने पे जोर दिए होंगे डॉक्टर्स, और जैसे फिर ये जो जो गर्भ निरोधक चीज़ों के बारे में जब बताए होंगे, तो ऐसा तो है नहीं बताते ही सब लोगों ने उसको क्या क्या फॉलो करने लगा होगा, नहीं। पहले कोई जो थोड़ा जागरूक रहा होगा, पढ़ा लिखा रहा होगा, एक दो बच्चों का जब डिस्टेंस हुआ उसके बाद वो बोला हाँ यार सही बात है, करवाना चाहिए, तो उसने करवा लिया होगा। लेकिन क्या उस टाइम सारे समाज के जितने लोगों को जरूरत थी सबने करवा लिया? तो बोलेंगे नहीं भाई, कुछ लोग सोचेंगे अरे इसकी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसका आगे चल के कोई मुझे दिक्कत ना आ जाए, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें लोग सोचे होंगे, विचारे होंगे, तो कुछ लोग करवाए, कुछ लोग क्या कहते गवर्नमेंट के डर की वजह से करवा लिए। तो वही होता, जो अवेयर लोग रहे होंगे वो जानकारी लिए होंगे उसके। जैसे अब जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ आता है तो उसका प्रचार होता है, पोस्टर वगैरह लगते हैं, होर्डिंग पोस्टर वगैरह। तो देखिए कोई भी चीज़ आती है तो उसके बगल में उसके कुछ दिए रहते हैं कि इसको ऐसे यूज़ करना है, या इसके ये फ़ायदे हैं, ये बिजली बचत होगी, होगा। तो आप पढ़ते हैं, पहले कोई चीज़ खरीदते तो पहले पढ़ते हैं ना आप उसको। तो वही पढ़ते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, मतलब अवेयर होते हैं कि वो मेरे लायक चीज़ें हैं या नहीं, हमें हमें लेना चाहिए या नहीं। तो वही चीज़ यह अवेयरनेस लिखा है कि जानकारी प्राप्त करना अर्थात जागृति लाना। नवाचार अभिग्रहण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। किसी भी नवीन तकनीक को अपनाने के लिए पहले उसका खूब प्रचार प्रसार किया जाता है। दूरदर्शन, आकाशवाणी, पोस्टर्स, होर्डिंग, देखिए लिखा है भी, पोस्टर, होर्डिंग्स, विज्ञापन आदि के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाता है। सबसे बड़ा माध्यम क्या, आप सबसे बड़ा माध्यम अवेयरनेस का मैं आपको बता देती हूँ कि कोरोना टाइम में, कोविड टाइम में जब आप अपना फ़ोन, किसी को फ़ोन लगाते थे तो वो गवर्नमेंट की तरफ से एक मतलब कह सकते एडवाइजरी जारी हो गई थी कि आपके फ़ोन पे कोई और गाना सॉन्ग नहीं चलता था। जैसे ही आप फ़ोन करते थे होता था ना, एक हाथ की दूरी पे रहें, मास्क लगाएं, कृपया अपने हाथों को दें, सैनिटाइज़र यूज करें। अमिताभ सर की आवाज़ में आ रहा था ना, तो वो क्यों आ रहा था, वो आपको अवेयर कर रहे थे, वो आपको जानकारी दे रहे थे, वो आपको क्या कर रहे थे, जागृत कर रहे थे, जगा रहे थे कि जितनी बार आप फ़ोन लगाएंगे उतनी बार आपके कान में वही आवाज़ सुनाई देगी, वही आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो क्या होगा, आपके मन में आएगा। हमें लगता है कि अब बच्चा बच्चा जान गया होगा कि सैनिटाइज़र लगाना चाहिए और हैंड वॉश करना चाहिए। तो यही क्या है, वो सबसे बड़ा, क्योंकि सबको पता है कि आजकल घर घर में सबके पास क्या है, मोबाइल है, इतना डिफ्यूज़न हो गया, इसका इतना प्रचार हो गया। तो सबसे बड़ा अगर किसी चीज़ को प्रसार प्रसार करने का माध्यम है तो क्या है, मोबाइल है। इसलिए क्या होता था, उस रिंगटोन बना के दी गई थी, जब आप कॉल करते तो कॉलर ट्यून बन गया था, बना था ना। तो वही बात है कि ये सब क्या है, प्रचार के माध्यम है। आकाशवाणी हो गया, दूरदर्शन हो गया, पोस्टर हो गए, होर्डिंग्स हो गए, विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट आता है टीवियों में। आप कैसे जानते हैं कि अभी लूमी की क्रीम आ गई है, लैक्मी की लूमी, जिसमें क्या है कि आप बोलेंगे हाइलाइटर प्लस मॉइस्चराइजर है। तो उस प्रचार, उस विज्ञापन के माध्यम से आपने देखा ना कि यार मॉइस्चराइजर के साथ क्या हाइलाइटर भी है, तो स्किन ग्लो करेगी, तो ले लेते हैं। तो पहले तो आप नहीं जाना ना कि मार्केट में आ गई, लेकिन जब आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, बहुत सारे नए नए रोज आ रहे हैं कि शैशे में पाउडर है, उसको उसमें डालिए, लिक्विड बन जाएगा, और क्या क्या, तब तो आप अवेयर होते हैं, चीज़ें खरीदना चाहते हैं। तो वही चीज़ है कि ये क्या है, जागरूक करने का ये माध्यम है। परिणाम प्रदर्शन भी जानकारी प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। परिणाम प्रदर्शन, ठीक है, किसी चीज़ को दिखा के, करके, उसकी विधि के बारे में। परिणाम प्रदर्शन नहीं, विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन में करके बताया था, परिणाम प्रदर्शन में रिजल्ट दिखाया था कि उसका रिजल्ट क्या है। इससे लोगों में नई तकनीकी
इससे लोगों में नई तकनीकी के बारे में जानकारी मिलती है। दूरदर्शन द्वारा लुभावने विज्ञापन लोगों के मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख देता है। जैसे क्या लिखा, 2 मिनट्स नूडल्स, मैगी, आलू चिप्स, कुरकुरे। मैंने आपको बताया कि ऐसे ही बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है जो क्या होता है, आप देखते हैं, ज्वलंत उदाहरण आपके टीवियों में आते रहते हैं, आप वहीं से देखते हैं और फिर क्या कहते हैं, उसको मंगाते हैं। यार मार्केट में ये चीज़ है, पहले कोई मैगी नूडल्स जान रहा था? नहीं जान रहा था। आदि आज बच्चों की पहली पसंद बन गई है। दूरदर्शन देखकर बच्चे इन्हें खरीदने के लिए मचल उठते हैं तथा माता पिता अभिभावकों को इन्हें खरीदवाते हैं। इसी प्रकार प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा, मिक्सर, वॉशिंग मशीन गृहिणी की सबसे अच्छी सहेली बन चुकी है। इन उपकरणों के बिना तो रसोई का कार्य काफ़ी थकाऊ तथा उबाऊ हो गया। हमें लगता है कि अब घर में, हर घर में, चाहे कुछ हो, चाहे गैस सिलेंडर, मतलब एलपीजी से खाना बनने का, कुकर, लोग कुकर गैस नहीं तो चूल्हे पे प्रयोग करते, लेकिन करते हैं, ठीक है। इंडक्शन हर घर घर में हो गया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो क्या हुआ है, हर घर घर में हो गया, लोग अवेयर हो गए चीज़ों के प्रति, ठीक है। तो आपने जान लिया अवेयरनेस क्या होती है। इसका सारांश देख लीजिए। नवीन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर अभिग्रहण का ही पहला चरण है। अभिग्रहणकर्ता को केवल ऊपरी सतही ज्ञान ही प्राप्त होता है। कितना ज्ञान प्राप्त होगा? हल्का ही फुल्का प्राप्त होगा ना, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें बताई जाती है। लोग आपको कितना बताएंगे? क्या एक एक प्रोसेस बताएंगे? विधि द्वारा नहीं, ऐसे ऐसा होता है यार, ऐसे ऐसे करते हैं, बड़ा बढ़िया है, अच्छा काम करता है, अच्छा ये अच्छा है, ठीक है, देखते हैं। वही चीज। नेक्स्ट आता है रुचि। अगर आपको इंटरेस्ट है तब क्या करेंगे, अगर इंटरेस्ट नहीं है तब क्या करेंगे? इंटरेस्ट। पहले क्या? अवेयरनेस, फिर इंटरेस्ट। जब ग्रहणकर्ता एडॉप्टर्स को किसी नई तकनीकी यंत्र के बारे में जानकारी प्रदान कर लेता है तब उसकी इच्छा होती है कि वह उसके बारे में और ज्ञान अर्जित करे, अर्थात उस तकनीकी यंत्र के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए वह अपने मित्रों, सहेलियों, पड़ोसियों से पूछताछ करता है, पत्र पत्रिकाएं पढ़ के जानकारी प्राप्त करता है। क्यों करता है? इंटरेस्टिव। आप तो सबसे बड़ा जमाना आ गया गूगल। अब लोग पत्र पत्रिकाएं, दुनिया जमाना छोड़ दिए। कोई चीज़ अगर आई, अगर जरा सा इंटरेस्ट हुआ, जैसे डोसा, मैं तो ये चाहती, जो कोविड आया था, लोग खाना, सबके घर में एक हलवाई तैयार हो गया था भैया, खाना मास्टर शेफ, कोई कुछ बना रहा, कोई कुछ बना रहा। क्या पत्रिकाएं कुछ नए गूगल पे सर्च कर रहे थे और फटाक से क्या कर रहे थे, वो चीज़ घर में बन जा रही थी। तो वही चीज़ है कि आप रुचि, जैसे डोसा बनाने, इडली बनाने, पहले लोग सोचते थे यार होटल में खा लेते थे, लेकिन अब क्या लोग बनाते हैं। तो पहले नहीं रेसिपीज़ पता चलती थी, अब सबके पास मोबाइल है, उस पर गूगल है और यूट्यूब है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लोग बस सर्च करते हैं और चीज़ें आ जाती हैं। तो रुचि अगर आप में है तो आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहोगे, और जानोगे कैसे? तो पत्रिकाएँ और टीवी, पोस्टर्स, मोबाइल इत्यादि माध्यम है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। अब आप इसका एवोल्यूशन करोगे, अच्छा है कि नहीं है, अच्छा है तो क्यों है, खराब है तो क्यों है, इसको एडॉप्ट, मतलब इसको अंगीकरण करना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए। तो मूल्यांकन, उसके बाद आता है इवोल्यूशन। अभिग्रहण प्रक्रिया का यह क्या है? तीसरा चरण, अत्यंत ही महत्वपूर्ण। जो मूल्यांकन होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरा चरण है। इस चरण में अभिकर्ता नई पद्धति, तकनीक को अपनाने से पहले खूब सोच विचार करता है। कितना टाइम हुआ? सोच विचार करता है, वह उसके फायदे के बारे में सोचता है कि क्या वह उसके लिए उपयोगी होगा। यदि जवाब हाँ में मिलता है तभी वह उसे स्वीकारने, अंगीकरण करने के लिए तत्पर होता है। मतलब मूल्यांकन जब क्या देखता है? एवोल्यूशन देखता है तब। फिर एवोल्यूशन के बाद आता है प्रथम प्रयास, जिसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्रायल। अब तक तो क्या किया? जानकारी लिया, फिर इंटरेस्ट जगाया, फिर मूल्यांकन किया कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मूल्यांकन में उसको अगर हाँ मिला तो उसने अंगीकरण कर लिया। उसके बाद फर्स्ट ट्रायल, प्रथम प्रयास। जैसे कुकर के बारे में मान लो, जैसे प्रेशर कुकर के बारे में उतना बड़ा रेनू किचन में रख देना। तो इसको दे दो, पूछो ये भी लेगा तो इसको भी दे दो। मूल्यांकन क्या है? तो अब प्रथम प्रयास क्या है? जब जैसे आपने कुकर लिया, प्रेशर कुकर अगर आपने खरीदा तो किसी के द्वारा आप जानकारी लिए, फिर आपने इंटरेस्ट पैदा किया, आपने सोचा कि नहीं अच्छी चीज़ें खरीदना चाहिए, तो आप प्रथम बार जब उसको ट्रायल करने जाएंगे तो पहले ट्रायल करने से पहले मतलब हिचक होती है ना। तो देखिए ट्रायल करने में क्या करते हैं, तो जब ग्रहणकर्ता नई पद्धति, तकनीकी का मूल्यांकन भली भांति कर लेता है तब वो उसे क्रियात्मक रूप प्रदान करता, मतलब क्रिया के माध्यम से उसे करता है।
क्रिया के माध्यम से उसे करता। जैसे आपको मैंने प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल बताया कि आपने ये सब चीज़ें पहले अवेयर की, फिर रुचि इंटरेस्ट पैदा किया, फिर क्या किया, एवोल्यूशन किया, तो उसके बाद आपने जब क्रिया उसको करेंगे, ट्रायल करेंगे, तो उसको क्रिया ही करेंगे ना। कुकर लेके आएंगे, देखेंगे अच्छा ये सीटी है, इसके ऊपर लगी होती है, ये हैंडल है, तो ये कैसे खुलेगा, तो अच्छा ये एरो बना हुआ लग रहा है, यहाँ ले आके मोड़ेंगे तो ये खुल जाएगा। अच्छा कितनी, फिर उसके साथ एक बुकलेट मिलती है, उसको पढ़ेंगे, अच्छा इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे, इतनी सीटी में ये बोने भरा, इतनी सीटी में इतना पानी रखना है। तो ये क्रियात्मक ही रूप हुआ ना, जब सब चीज़ें कर रहे हैं तो अर्थात वह उसका प्रयोग करके देखता है वास्तव में चीज़ें उसके लिए लाभदायी व उपयोगी है अथवा नहीं। जब गृहिणी पहली बार टमाटर सॉस या सेब का जैम बनाना सीखती है तो सीखने के बाद वह अपने घर पर इसे थोड़ी ही मात्रा में बनाती है। वह यह देखना चाहती है कि उसके द्वारा बनाया गया टमाटर सॉस या सेब का जैम परिवार वाले पसंद करेंगे अथवा नहीं। इस प्रकार किसान जब उन्नत बीज का पहली बार प्रयोग करता है तब वह उसे थोड़ी सी ही ज़मीन में उपजाता है तथा यह देखता है कि इस बीज के प्रयोग से उपज में कितनी वृद्धि हुई। अगला है 5वां नंबर, जिसे कहते हैं स्वीकृति, एक्सेप्शन, मतलब हाँ स्वीकृति मिल गई, हाँ या नहीं। यह अभिग्रहण प्रक्रिया का 5वां और अंतिम चरण होता है। क्या स्वीकृति, जिसे कहते हैं एक्सेप्शन, ठीक है, कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, वही कह रहा है। जब तक गृहिणी किसान नई पद्धति का उपयोग 3-4 बार करके देख नहीं लेते तब तक वह उसे नहीं अपनाता, और जब वह उसे पूर्ण रूपेण अपना लेता है, उसका प्रयोग बृहद स्तर पर करने लगता है, तब हम कहते हैं कि अभिग्रहण हुआ, मतलब अपना लिया और उसका कार्य करने लगा बृहद स्तर पे, मतलब बड़े स्तर पे। सरल शब्दों में नई पद्धतियों का अपनाया जाना ही अभिग्रहण प्रक्रिया कहलाता है। समझ में आया? तथा सरल शब्दों में नई पद्धतियों को अपनाया ही जाना क्या कहलाता है? अभिग्रहण प्रक्रिया करता, मतलब एडॉप्शन कहलाता है। नई प्रक्रिया का मतलब नवाचार जिसे कह रहे हैं। जब ग्रहणकर्ता को नई तकनीकी अपनाने में संतुष्टि प्राप्त होती है तभी वह पुराने विचार, पुरानी कार्यशैली, पुराने उपकरण, पुरानी तकनीकी को छोड़कर अस्थायी रूप से नवीन तकनीकी को ग्रहण कर लेता है। अर्थात अब उसका कार्यक्षेत्र विस्तृत हो जाता है, वह बड़े पैमाने पर नवाचार का अनुसरण करने लगता है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें समझ में आई। नवाचार क्या है? नई कोई पद्धति, नई कोई चीज़, नई कोई तकनीकी, नया कोई विचार, वो क्या है? नवाचार। ठीक है, तो इसको जो था, देखिए आपने देखा ना, नई चीज़ों को अपनाना ही क्या करना, नवाचार कहलाता। अंगीकरण का मतलब या अभिग्रहण का मतलब क्या होता है? एडॉप्ट करना, मतलब उसको अंगीकरण कर लेना, अपना बना लेना। ठीक है, तन से, मन से, धन से, चाहे जैसे भी क्या करना, अपना बना लेना, यही होता है अंगीकरण। विसरण क्या होता है? मतलब फैलाना, प्रचार प्रसार करना। ठीक है, जैसे आपने इसमें देखा सेंट की बोतल, परफ्यूम की बोतल पे अगर ढक्कन कैप नहीं लगाए तो क्या वो पूरा फैल जाएगी? वैसे ही क्या प्रचार प्रसार करना, कोई नई क्रांति आ जाए, कोई नई चीज़ का, जैसे मोबाइल। ठीक है, तो ये क्या है? ज्वलंत उदाहरण है। वो कह रही हैं कि इससे क्या होता है? प्रचार प्रसार होता है। तो किसी भी चीज़ को, नई पद्धति का प्रचार प्रसार किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। देखो यहाँ नवाचार, नई पद्धति, नई तकनीकी को अपनाना, नई खोज क्या होता है? वही नवाचार होता है। बर्नेट ने इसके शब्दों में कहा कि नवाचार क्या है? सामाजिक परिवर्तन का परिवर्तन का आधार है। अभिग्रहण आपने समझ लिया, किसी चीज़ को क्या करना? अपना लेना, अंगीकरण कर लेना, मतलब अपना बना लेना, एडॉप्ट कर लेना। ठीक है, विसरण का मतलब उसका प्रचार प्रसार करना। डिफ्यूजन मतलब प्रचार प्रसार करना, किसी चीज़ को प्रचार प्रसार विसरण द्वारा ही होता है। फैलाव करना, कोई नई जानकारी, नई तकनीक को क्या करना? उसका फैलाव करना, लोगों तक उसके बारे में बताना, उसके बारे में समझाना कि लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को अपनाएं। ठीक, तो देख लो इसके संदर्भ में परिभाषा क्या दी थी। हरपलानी ने कहा था कि नवाचार के विसरण से तात्पर्य उस संपूर्ण प्रक्रिया से जिसके द्वारा नई तकनीकी, नई पद्धति तथा तब तक ग्रामीणों के बीच विस्तृत होती रहेगी जब तक कि वे उसका पूरी तरह अंगीकरण नहीं कर लेते, मतलब अडॉप्ट नहीं कर लेते, अपना नहीं बना लेते। अभिग्रहण प्रक्रिया, एडॉप्शन प्रोसेस है, जिसके बारे में आपको देखना था। कितनी प्रक्रिया थी? तो आपने जाना मैम 5। पहले अवेयरनेस, फिर इंटरेस्ट, फिर एवोल्यूशन, फिर फर्स्ट ट्रायल एंड अगला एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब स्वीकारना या स्वीकृति। जब उसकी स्वीकृति हो गई मतलब क्या है? कि वह कार्यक्रम सफल हो गया। ठीक, इसको देखो ऐसे दिया, स्वीकृति प्रथम नहीं, जागरूकता जिसे अवेयरनेस कहते हैं, रुचि जिसे इंटरेस्ट कहते हैं, मूल्यांकन, फिर आप मूल्यांकन करते हो, फिर प्रथम ट्रायल करते हो और बाद में क्या करते हैं? एक्सेप्शन कर लेते हो, मतलब उसकी स्वीकृति कर लेते हो। यही 5 चरण किसके होते हैं? तो नवाचार के 5 चरण होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवोल्यूशन, फर्स्ट ट्रायल एंड एक्सेप्शन। ठीक,
ये चीज़ आपको याद रहेगी। चलिए, तो कल मैं बताऊँगी अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण, इसको बताऊँगी कल। थोड़ा थोड़ा करके ये भी ख़त्म हो जाएगा और आप ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बस 4 पेज का चैप्टर ख़त्म कर दूंगी। फिर प्रसार शिक्षण प्रक्रिया, ये शायद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा नई यूनिट का, ठीक है। तो इतना का पहले मैं यूथ में देख लूँगी कहाँ कहाँ क्वेश्चन दिया है, कैसे कैसे दिया है, पहले मैं कंप्लीट करा लेती हूँ। कल परसों में मैं इसको कंप्लीट करा दूँगी। फिर देखूँगी यूथ में कितने क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, वो क्वेश्चन देखेंगे। तब उसके बाद अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। या तो मैं संचार बताऊंगी, या तो मैं वो जो WHO वाले, जैसे जो ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्कीमें योजनाएं चलाई गई थी, उसको मैं स्टार्ट करूंगी। क्योंकि जो 9th क्लास का चैप्टर मैं आपको स्टार्ट कर रही, व्यक्ति जो स्वास्थ्य स्टार्ट किया है, उसमें भी नेक्स्ट चैप्टर कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सेवाएं हैं स्वास्थ्य को लेके, तो वही सब चीज़ें आएंगी। इसलिए मैं दोनों बुकों को कंबाइन रख करके फिर मैं उसको स्टार्ट करूंगी कि हमें एक ही चीज़ से क्या हो, एक तीर से हम 2 निशाना या 2 कह सकते हैं कि निशाना लगा लें, तो ठीक है। इसीलिए मैं दोनों बुक में देखूंगी। अगर उसमें WHO है, केयर है, निपशिड है, यूनिसेफ है, कुछ संस्थाएं हैं, तो उन दोनों को कंपेयर करके मैं बता दूंगी। चीज़ें आसान हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएंगे। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए कि लोगों तक ये क्या हो, ये चीज़ें पहुँचे कि हाँ कोई है जो बता रही हैं समझ में। अगर जिनको समझ में आ रहा है वही भेजा करें, कोई प्रेशर नहीं किसी के ऊपर है। चलिए, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।